भाई मेरी गाड़ी 65,000 किलोमीटर चल गई। सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो भाई आज हम अगेन एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि वो क्यों होता है, कैसे होता है, उससे हम कैसे बचें। तो जी हाँ, आप थंबनेल देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम आज बात करने वाले हैं डीजल पर्टिकुलेट फ़िल्टर की, मतलब DPF नॉर्मल भाषा में जो कहते हैं। तो भाई ये बहुत सारे लोगों को परेशान करता है, स्पेशली जो बंदे नई नई गाड़ी लेते हैं ना, उसमें फिर आपको वार्निंग लाइट उसमें आ जाती है। तो भाई दिक्कत तो देखो वो होती ही है भाई, नई गाड़ी में ये क्या हो गया भाई, इससे कुछ होगा तो नहीं, ये है वो, सब बहुत सारे उसके सवाल रहते हैं। एंड मैंने आज से 2 साल पहले भी इस पर एक वीडियो बनाया था जो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई, लेकिन कुछ भाई लोग ऐसे हैं जिनको उसमें भी क्लियरली उसमें समझ में नहीं आया था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। बहुत से लोगों की जो क्वेरीज है वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो आज मैं सोचा एक बार और आपको अच्छे से उसके बारे में समझा दिया जाए, बता दिया जाए कि वो कैसे होता है, क्यों होता है, एंड वो छोटी सी चीज़ है उसको आप ऐसे हटा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं DPF की। DPF होता क्या है? तो डीजल पर्टिकुलेट फ़िल्टर। देखिए सिंपल सी बात है, जब BS6 के नॉर्म्स आए ना, तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि डीजल पर्टिकुलेट मैटर्स जो है ना, ये एनवायरनमेंट में डायरेक्ट ना जाए। तो इसके लिए कंपनी वालों ने क्या किया, इस पर एक DPF सिस्टम लगाया जिसके बीच में एक मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन कह लो, जाली कह लो। तो वहाँ पे जब आपकी गाड़ी स्मोक प्रोड्यूस करती है ना, तो वहाँ से कुछ अनबर्न फ्यूजेस रहते हैं जो यहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाते हैं। सिंपल से लैंग्वेज में आपसे बात करूँगा। फॉर एग्जांपल ये आपकी पाइप हो गई, ठीक है ना, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन लगा दी गई, जो एग्जॉस्ट निकलता है ना, आपके जो अनबर्न फ्यूल्स निकल रहे हैं, एग्जॉस्ट निकलता है, धुआं जिसको कहता है। तो यहाँ पे जो बड़े बड़े पार्टिकल्स रहते हैं, एक मतलब कि एक लिमिट से ऊपर के जो पार्टिकल्स रहते हैं वो यहाँ पे इकट्ठा होते रहते हैं। डीजल पर्टिकुलेट मैटर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वो इकट्ठा हो गए। अब एक टाइम आता है ना, जैसे आप बहुत कम गाड़ी चला रहे हो, 10-15 किलोमीटर गाड़ी चला रहे हो, फिर उसके बाद घर पे आके खड़ी है गाड़ी, फिर उसके बाद 10-15 किलोमीटर गाड़ी चला रहे हो, 10-15-20 किलोमीटर गाड़ी चला रहे हो, तो क्या होता है, धीरे 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 करके यहाँ पे इकट्ठा होता रहता है। स्पेशली तब जब आप उसको इग्नोर करते हैं। तो भाई देखो, सेंसर जो है वो अपना काम करते हैं बखूबी। पहले आपको येलो कलर का दिखेगा, फिर वो रेड कलर का भी हो जाता है, और जब रेड कलर का हो जाता है तो थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैटर आपका इकट्ठा हो गया। अब जो आपका अनबर्न फ्यूल है या कि फिर जो आपका स्मोक है वो यहाँ से अच्छी तरीके से नहीं निकल रहा है। ठीक, तो आप जब बाइक में भी पहले के टाइम पे जब अपन करते थे ना, एग्जॉस्ट पाइप को ऐसे बंद कर देते तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती थी। बस वही चीज़ है, स्टार्ट भी अगर हो जाएगी तो बहुत पिकअप नहीं ले पाएगी, क्योंकि अच्छी तरीके से सांस लेना, एक्सॉल और इनहेल गाड़ी कर नहीं पा रही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब इकट्ठा हो गया, अब तो दिक्कत होगी ही। तो उसका बहुत ही आसान तरीका भाई मेरे पास कसम से बता रहा हूँ, सब लोग यही बताएंगे, कंपनी वाले भी बताते हैं, लेकिन बहुत से अपने कंज्यूमर्स हैं उनको समझ में आता है कि ये कैसे होगा, क्या होगा। तो सबसे पहली बात, अगर येलो कलर का आ रहा है कोई इशू नहीं, आप इसको घर में ठीक कर सकते हो। ठीक, अब तो कई कई गाड़ियों में बटन्स भी आती हैं कि ये वाली बटन दबाओ फिर ये कर लो, सब हो जाता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन पहले की गाड़ियों में क्या होता था कि उसमें कोई बटन वटन नहीं रहती थी, आपको सीधे कस्टमर केयर के पास जाना पड़ता था, जिन्हें नहीं पता था भाई ये लाइट आ गई, वार्निंग लाइट, इसको हटाओ, कैसे हटेगा। तो वहाँ पे आपकी जेब काटता था सर्विस सेंटर। कैसे? वहाँ पे उसके दो तरीके होते हैं, एक हाई रफ्ट वो चलाएंगे, आपका ऑटोमेटिक वो क्लीन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वो क्या करते हैं, केमिकल स्प्रे उस पर करते हैं आपके DPF पे, फिर उसके बाद गाड़ी चलाएंगे तो वो जल्दी वहाँ पे गर्म होगा, जितना जल्दी वहाँ पे हीट होगी उतना जल्दी वो जलेगा। डीजल पर्टिकुलर मैटर्स जो हैं वो जल्दी गर्म होंगे, वहाँ से पिघलेंगे एंड वहाँ से वो एग्जॉस्ट पाइप के थ्रू निकल जाएंगे, तो वो कोई भी हार्म नहीं करेगा एनवायरनमेंट को। या कि फिर वो ये बोल देंगे कि आपका पूरी तरीके से चोक हो गया है DPF, इसको आप चेंज कराओ। तो यहाँ पे भाई आपके जेब से 15 से 20 हज़ार रुपये वो निपटा लेंगे। ठीक, अलग अलग बता रहा हूँ किसका क्या है, ये मेरे को एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता कितने में चेंज होगा, कितने में वो। जो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप इसको घर पे या चुटकी बजाते कर सकते हो भाई, चुटकी बजाते। क्यों मैं बता रहा हूँ, जैसे आपने गाड़ी चलाई, ठीक, आप चला रहे हो 10-15-20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, फिर उसके बाद ला के घर में रख रहे हो, 2-4 दिन बाद गाड़ी निकाल रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा। कभी भी आपके में पहले आए तो वो येलो कलर का आएगा। अगर अगर येलो कलर की वार्निंग लाइट आपके में जल रही है, ठीक है, येलो कलर की वार्निंग लाइट अगर आपके में जल रही है, तो आप उसको कुछ मत करो, गाड़ी उठाओ, करीब 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर गाड़ी को रगड़ दो। रगड़ दो मतलब चला लो, और बढ़िया ठीक ठाक स्पीड में 60-70 एवरेज स्पीड आप लेके चलो, और 60-70-80-90 तक आप जाओ, कोई इशू नहीं है, आराम से चलो। फिर उसके बाद वाला पढ़ना है, यहाँ पे आपको फोटो दिख रही होगी। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स इकट्ठा होते रहते हैं ना DPF के, वो क्या करेंगे, वहाँ पे इतनी गर्मी पैदा हो जाएगी कि वहाँ से वो पिघलना चालू करेंगे, जलना चालू करेंगे।
जब वो जल जाएंगे तो उनको और छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाएंगे, तो वो वहाँ से उस मेम्ब्रेन से, उस जाली से वो एग्जिट कर जाएंगे, एनवायरनमेंट में चले जाएंगे कि वो जल गए भाई। तो धुएं के रूप में, एक के रूप में वो बाहर निकल जाते हैं। वहाँ से आपका डीपीएफ जो होता है वो क्लीन हो जाता है। ये सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ईजिली आप कर सकते हो। कुछ मत करो, गाड़ी उठाओ, बाहर जाओ, 100-150 की तफरी मारो, उसके बाद घर आ जाओ, डीपीएफ आपका क्लीन। भाई मेरी गाड़ी 65,000 किलोमीटर चल गई है, 65,000 किलोमीटर 3 साल में। उसमें मैंने वीडियो भी आपको दिखाया था, जब वो गाड़ी चली थी 2200 या 2500 किलोमीटर चली थी, तब उसमें एक बार डीपीएफ आया था, मैंने यही किया था। मेरी गाड़ी की रनिंग ज़्यादा है, मैं चलाता भी ठीक ठाक ठीक ही हूँ। तब से लेके आज तक मेरी गाड़ी डीजल है, 1.5 Hyundai वेन्यू। आज तक उसमें डीपीएफ की वार्निंग लाइट नहीं जली है भाई। ठीक है। तो बहुत से ऐसे कमेंट हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, बहुत से ऐसे कमेंट है, किसी की स्कॉर्पियो में दिक्कत आ रही है, किसी की बुलेरो में दिक्कत आ रही है, किसी के में कुछ में आ रही है। तो भाई सच बता रहा हूँ, एक बार आप, हाँ लेकिन वार्निंग लाइट को कभी इग्नोर नहीं करना, कोई से भी वार्निंग हो, चाहे वो इंजन चेक की लाइट हो या ब्ला ब्ला कोई भी हो, उसको कभी इग्नोर मत करिएगा। ठीक है। जैसे ही येलो कलर का डीपीएफ वार्निंग लाइट है, आप निकल जाओ तफरी के लिए। 1-1.5 घंटे बाद आओगे, गारंटी लेता हूँ वो वहाँ से डीपीएफ हट जाएगा। ठीक। बहुत इजी ट्रिक है, आप इजीली खुद से कर सकते हो। एंड अब वाली जो गाड़ियाँ हैं उनमें तो स्विच भी आ गई है, वहाँ पे उस स्विच को दबाइए, आराम से इंजन स्टार्ट करिए, एंड कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए या हाई रफ में उसको छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक वो जल के सब बाहर चला जाएगा, डीपीएफ की टेंशन लेना ही बंद। ठीक। तो ये छोटी सी ट्रिक है, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा अपन नहीं करेंगे, बिकॉज लंबा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। आप देखो, इस वीडियो को 100% देखो। एक चुटकी बजाते ही 10 से 15 मिनट, 2 घंटे के अंदर आपको सब समझ 10 मिनट के अंदर आपको सब समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है, कैसे इसको डीपीएफ वार्निंग लाइट को हटाना है। ठीक है। अगर आपकी वीडियो समझ में आ गया हो भाई, अगर आपको वीडियो हल्की सी हेल्पफुल लगी हो, तो एक बार इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड अगर आपकी वीडियो पसंद आता है तो मेक श्योर टू लाइक और सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर।